सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो सामर्थी है, हर एक मनुष्य के जीवन में अद्भुत चमत्कार करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस परमेश्वर के वचन को आप ध्यानपूर्वक सुनिए, उसे रिसीव करिए, अपने जीवन में उसे जगह दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। जैसा कि देखते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16। देखिए, तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इसे योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है वह प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही दे रहा है। जब वह यरदन नदी में जब वह लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था, तो बहुत से लोग उसके सामने खड़ा होकर उसके सामने सवाल जवाब कर रहे थे। बहुत से लोग उसके सामने खड़े होकर उससे सवाल जवाब कर रहे थे। उनमें से किसी ने पूछा कि क्या तू ही मसीह है? कहीं तुम मसीह तो नहीं है। तब यूहन्ना ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से, मन कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं। कहता है जो मेरा बपतिस्मा है ये पानी का बपतिस्मा है, परंतु कहता है वह आने वाला है। कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। कहता है देखो, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल दूं। कहता है मेरे पास, कहता है मैं तो इस लायक नहीं कि उसके जूते के बंद खोलूं। कहता है मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि मैं उसके पैर के जूतों के जो बंधन है वह खोल सकूं। कहता है वह मुझसे बहुत शक्तिमान है। कहता है कि जब वो आएगा ना, क्योंकि वह आने वाला है, मेरे बाद वही आने वाला है, क्योंकि उसके आने से पहले मैं पानी से मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूं, और वह जो है ना, मैं उसके जूती के बंद खोलने के लायक नहीं, क्योंकि वो मुझसे कई गुना बड़ा है। और जब वह आएगा तो वह तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। कहता है उसके आने के बाद मेरा काम खत्म। वह स्वयं मनुष्य को आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। वह लोगों को स्वयं चुनेगा और स्वयं बपतिस्मा देगा, और उसकी बपतिस्मा आग और पवित्र आत्मा की होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो आग और पवित्र आत्मा के विषय में वर्णन किया गया है, इसमें जो आग की बातें लिखी गई है, आग जो है वह यीशु मसीह के चरित्र को दर्शाता है। आग यीशु मसीह के चरित्र को दर्शाता है, क्योंकि उसका जो चरित्र था वह धधकती हुई आग के समान था। क्योंकि उसके चरित्र में उसके स्वभाव के ऐसे गुण थे कि शैतान ने कई बार
यीशु मसीह के स्वभाव को बिगाड़ना चाहा, उसके चाल चलन को बिगाड़ना चाहा, लेकिन शैतान के जितने काम थे वे यीशु मसीह के स्वभाव रूपी आग से जलकर खत्म हो गए और यीशु मसीह के स्वभाव के ऊपर उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालने। जैसे जब 40 दिन का उपवास यीशु मसीह ने किया, उस समय भी शैतान ने यीशु मसीह के स्वभाव को, उसके चरित्र को बिगाड़ने के लिए बहुत सी परीक्षाएं किया। ठीक उसी प्रकार यहाँ यूहन्ना कह रहा है कि जब वो आएगा तो अपने चरित्र से पहले भरेगा, यानी मनुष्य को जो चुनेगा तो उनको पहले अपना चरित्र देगा। जब मनुष्य उसके चरित्र में हो जाएगा, उसके स्वभाव में, उसके चाल चलन में हो जाएगा, तब उसके बाद वह अपनी आत्मा से उसे बपतिस्मा करेगा। इसलिए मेरे प्यारे बहनों, जो यूहन्ना ने आग और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के विषय में बातें कहा है, वह यीशु के चरित्र के लिए कहा है कि यीशु मसीह जब आएगा तो लोगों के ऊपर अपना चरित्र, अपना स्वभाव, अपना चाल चलन उड़ेलेगा। और जब जितने लोग उसके चरित्र, उसके स्वभाव, उसके चाल चलन को ग्रहण करेंगे, उनको क्या करेगा, फिर वह अपने पवित्र आत्मा से उन्हें बपतिस्मा देगा। इसी बात के लिए कहता है कि देखो, उसका सूप उसके हाथ में है, वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। वह तो गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में झोंक देगा जहां बुझने की नहीं है। कहता है उसका सूप उसके हाथ में है, यानी उसका न्याय तो उसके हाथ में है। वह क्या करेगा, इस संसार के अंदर जो भूसी और अनाज के समान मनुष्य है, क्योंकि अनाज के समान वे हैं जो परमेश्वर के चरित्र में होकर चलते हैं, जो धर्मी हैं, और भूसी के समान वे हैं जो अधर्म के मार्ग पे चलते हैं, अन्य जाति के। तो इसलिए कहता है कि जब वो आएगा ना, तो अपना खलिहान अपने ढंग से, वो अपनी रीति के, अपने विचारों के अनुसार उसे साफ करेगा। और उन खलिहानों में क्या करेगा, अपने सूप के द्वारा वह क्या करेगा, जो अनाज होगा वो अपने खत्ते में, और जो भूसी होगा वो अनंत आग के लिए वह क्या करेगा, उन्हें इकट्ठा करेगा, उन्हें झोंक भी देगा। यानी जो धर्मी होंगे उन्हें अपने नाम से वह इकट्ठा करेगा, जो अधर्मी होंगे उन्हें अनंत काल की आग में उन्हें डाल देगा। इसलिए मेरी प्यारी बहन, आप तैयार हो जाइए उस प्रभु यीशु मसीह के आग और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तक किसी को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। इसलिए यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतरा है, वह क्या करेगा, अपने लोगों को स्वर्ग से जब तक नहीं देगा तब तक कोई उद्धार के लायक नहीं बनेगा। इसलिए उस स्वर्ग से पाने योग्य आप बनिए, यीशु के चरित्र को रिसीव करिए। अवश्य है कि पवित्र आत्मा से आपको भर देगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से बन जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। ओ महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता यीशु राजा तेरे नाम में, हे परमेश्वर, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, हर एक के लिए प्रभु तेरे स्वर्ग की आशीष से मांगते हैं। प्रभु अपने आत्मा के अनुग्रह से हर को भर दे। हे परमेश्वर, आज के 2000 साल पहले कल्वरी क्रूस पर लहू आया था, उस लहू को मांगता हूँ प्रभु, अपने पवित्र लहू से इन्हें भर, ताकि तेरे लहू के द्वारा हे परमेश्वर तेरे लहू के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए। उनके शरीर में जितनी बीमारियां हैं, तेरे लहू से सारी बीमारियां नष्ट होने पाए। कोई भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, यीशु तेरे लहू की सामर्थ उनके जीवन में समाए और सारी बीमारी से चंगाई पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिनके अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारी हो नष्ट होने पाए, आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, मुंह की बीमारी, नाक की बीमारी, गले की बीमारी निकल जाए, सीने में तो सीने की बीमारी निकल जाए, पेट में तो पेट की बीमारी, कमर में हो तो कमर की, हर एक जोड़ों की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, खून की कमी है तो भरपाई होने पाए। हे परमेश्वर, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगा हो जाए, अपेंडिक्स, हार्निया जैसी बीमारियां निकल जाए, हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथरी हो तो नष्ट होने पाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्ट्रोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। और महान परमेश्वर, जिसके पास संतान ने, उन्हें संतान की आशीष मिले। हे परमेश्वर, जिसके पास संतान नहीं, संतान की आशीष, जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्मा। और महान परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में जिस बात की घटी है वो भर दी जाए। हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में है कर्जा आधा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, हे परमेश्वर, जो कर्ज से दबा उसके कर्जे अदा हो जाए।
मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष है। ओ परमेश्वर जो तेरी सेवा करते हैं उस सेवकाई के क्षेत्र में तेरी आशीष। प्रभु अपने आकाश का झरोखा खोल, स्वर्ग का द्वार खोल, अपनी स्वर्गीय आत्मा आने दे, हर एक को प्रभु अपने चरित्र और अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। अभी कई लोग ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा का अनुग्रह उनके ऊपर हो रहा है, वे पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, वे पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें छू रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके शरीर में उतर रही है। लीवरे सिंदिगरेंदलबा, महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हर एक के जीवन में प्रभु तेरी महिमा की आशीष है। ओ प्रभु तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के शरीर में बना दे, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे राजा, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।